वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स हम आज क्या देखने जा रहे हैं कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स जब आप निकालते हो, बल्कि उनका रेशियो निकालते हो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का, वो कैसे रिलेट करता है उन सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, उनके एल्टीट्यूड से, उनकी मीडियन से स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, गिवन टू ट्राइंगल्स ABC and DEF are such that, किस तरीके से दो ट्राइंगल दिए हुए स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। एक मान लीजिए ये आपकी ट्राइंगल है, दूसरी एक और सिमिलर इससे थोड़ी सी बड़ी दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। और आपने प्रूव क्या करना है, ये ट्राइंगल्स तो सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब क्या है? सिमिलर होने का मतलब ये है कि जो आपका एंगल A है वो एंगल D, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके इक्वल है। दिया हुआ है आपको एंगल B इज इक्वल टू एंगल E स्टूडेंट एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सेम होते हैं। अब रही बात कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की, वो भी सेम होता है, यानी कि AB बाई DE इज इक्वल टू होगा BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। यहाँ दो ट्राइंगल्स में ये चीजें दी हुई हैं, क्योंकि ये सिमिलर हैं तो दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगी। अब बात आ गई कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जब आप एरिया निकालेंगे और उसका रेशियो करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो AB का किससे, DE से, इसके स्क्वायर के, यानी कि ये स्क्वायर दोनों तरफ कर दीजिए, BC बाई EF ये स्क्वायर, AC बाई DF, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के ratio of the squares of the corresponding sides is same, equal to the ratio of the areas of two corresponding triangles। so ये हमें प्रूव करना स्टूडेंट्स। इसके लिए कुछ आपको खुद के पास से करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। मान लीजिए AL ये DM स्टूडेंट्स। सो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ यहाँ, कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने, आपने ड्रा किया है क्या, AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF स्टूडेंट्स। ठीक है, अब प्रूफ में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से कर लेते हैं प्रूफ। देखिए दो ट्राइंगल्स हैं आपकी, इन ट्राइंगल्स पे टारगेट कीजिए, यहां पहली दो ट्राइंगल्स पे। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल DEM, इन दो ट्राइंगल्स में देखिए स्टूडेंट्स क्या इक्वल है। देखिए आपको ये दिया गया था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, B ये रहा आपका और ये आपका E रहा स्टूडेंट, ये इक्वल है, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। क्यों, ब्रैकेट में लिखिए Y, क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है, यू आर गिवन। आप देखिए स्टूडेंट्स इस एंगल पे आइए, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, यानी कि यहां से मैं इसका नेम दूं तो ALB या BLA, ऐसे जहां एंगल होता है उस वर्टेक्स को बीच में लेना होता है। तो एंगल एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल DME। देखिए स्टूडेंट्स
इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल होते ही हमें एक सिमिलरिटी का क्राइटेरिया याद आ गया, डबल ए रूल। तो बाई ए रूल किस चीज का, सिमिलरिटी का। इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके स्टूडेंट्स, ए बी एल यानी कि डी ई एम। अब यदि ऐसा है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि हम यहां आगे आ जाते हैं, ए बी बाई डी ई विल बी इक्वल टू ए एल, यहां पहला तीसरा, ऐसे ही यहां ए एल बाई डी एम स्टूडेंट्स। ये आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। आपने पहली जो ये जो ट्राइंगल्स हैं इनको टारगेट किया और ए बी बाई डी ई इक्वल टू निकाल दिया ए एल बाई डी एम। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या दे रखा है, अब हमें निकालना है एरिया। तो आगे करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पहली जो ट्राइंगल उसका एरिया निकालिए। एरिया का फार्मूला आपको आता है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका, बीसी इंटू बीसी इंटू हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या है आपका ए एल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स दूसरा निकालिए डीईएफ, वो क्या है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है ईएफ और परपेंडिकुलर क्या है डीएफ, जो आपने खुद ड्रॉ किया था। अब हमें तो इनका क्या निकालना था स्टूडेंट्स, इनका रेशियो निकालना था एरियाज का। तो जैसा क्वेश्चन में वैसे ही चलिए इससे आगे करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बीसी इंटू ए एल डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एम। जो सेम चीज है वो कट जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई डी एम। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका एक पहली इक्वेशन थी कि ए बी बाई डी ई इक्वल है ए एल बाई डी एम, है ना स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए ए एल यहां पर आपको और क्या दिया गया था, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स पे आइए। ए बी बाई डी ई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, बी सी बाई ई एफ के, और ये किसके इक्वल है ए सी बाई डी एफ के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ए एल बाई डी एम किसके इक्वल है, ए बी बाई डी ई के। मैं लिख देता हूँ आपको क्लैरिटी के लिए, बिकॉज ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई। ये है आपका इक्वल, लेकिन ए बी बाई डी ई किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, और बी सी बाई एफ हमारे पास एक है भी। तो ए एल बाई डी एम की जगह स्टूडेंट्स हम ये रखेंगे बी सी बाई ई एफ। क्यों, क्योंकि ये तो इक्वल था ए बी बाई डी के, लेकिन ए बी बाई डी किसके इक्वल है, इनके। तो इसलिए हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, दैट इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ स्टूडेंट्स इंटू ए एल बाई डी एम की जगह क्या रखेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ए बी बाई डी का नहीं स्टूडेंट्स, ए बी बाई डी ई इक्वल है बी सी बाई ई एफ और इसके भी। तो आप वही साइड ले लीजिए जो पहले है, दैट इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका जो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया, कोरस्पोंडिंग साइड है एक ये बी सी और ये कोरस्पोंडिंग साइड इसकी ई एफ, इनका जो स्क्वायर्स है उनके रेशियो के इक्वल आ स्टूडेंट्स। अब आपको पहले ही पता है यदि इस साइड्स के रेशियो के इस साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के सेम है तो स्टूडेंट्स ये तो सारे इक्वल हैं ही। बी सी बाई ई एफ किसके इक्वल है, इसके, और बी सी बाई ई एफ किसके इक्वल इसके दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, ये तो सारी साइड्स का रेशियो सेम है तो हम कह देंगे ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यदि दो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया निकालोगे और उसका फिर रेशियो निकालोगे तो उन दो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है उनके भी स्क्वायर करोगे, उनके रेशियो का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स, तो आंसर सेम आएगा।
ये थी हमारी पहली थ्योरम इस क्लास की। अब देखो स्टूडेंट्स, हम रिलेट करेंगे कुछ चीजों को। कैसे रिलेट करेंगे? अभी तो आपने कोरस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो था उसकी स्क्वायर के इक्वल किया था। किसका? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी तरीके से आप और चीजें भी प्रूव कर सकते हैं। क्या? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होता है? द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। ये जो एल्टीट्यूड है इनके आप इनका स्क्वायर करेंगे, उसका रेशियो करेंगे, या रेशियो कीजिए फिर स्क्वायर कीजिए, उसके भी इक्वल होता है। और ये केवल एल्टीट्यूड नहीं, यदि मीडियन होते, मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड्स को दो इक्वल हाफ्स में बांट देती है, दो बराबर रेशियो में बांट देती है। तो चाहे कोरस्पोंडिंग आपकी एल्टीट्यूड है, चाहे कोरस्पोंडिंग आपके मीडियंस है, चाहे आपके कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एक एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगी। जरूरी नहीं यही हो, ये भी हो सकता है, कोई भी एंगल। तो इन सब के स्क्वायर्स का जब आप करेंगे रेशियो तो उसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो ये है, चलो एक हम एल्टीट्यूड का ही ले लेते हैं। यहां भी आपने एल्टीट्यूड का सहारा लिया था इस क्वेश्चन में भी जब आपने एरिया निकाला, लेकिन अब क्वेश्चन बदल गया है। अब क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग। मैं कोरस्पोंडिंग साइड्स को हटा देता हूं स्टूडेंट्स और यहां लिख देता हूं रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स। और क्या लिख सकता था यहाँ पे? कोरस्पोंडिंग मीडियंस। और क्या लिख सकता था यहाँ पे? कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर्स। 3 क्वेश्चन और हो सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो करते हैं, इसमें दो ट्रायंगल बना लीजिए। कैसी ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल स्टूडेंट्स, ए बी सी, और यहाँ एक और सिमिलर ट्रायंगल्स जिसका नाम है डी ई एफ, और ये इसके एल्टीट्यूड ए एल डी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितने हो गए इसके? 90 डिग्री। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? वी आर गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये गिवन है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसका मतलब ट्राइंगल एंगल A इज इक्वल टू एंगल D स्टूडेंट्स, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E स्टूडेंट्स, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एंगल सेम होते हैं। अब कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो को भी लिख लीजिए, AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF। ये गिवन है स्टूडेंट्स। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, इसका जो रेशियो है एरियाज का वो किसके इक्वल दिखाना है? AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर, ये दिखाना स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने आपको प्रूव करवाया था स्टूडेंट्स। क्या प्रूव करवाया था हमें? कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का आप रेशियो निकालोगे तो वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ के अंदर क्या करेंगे? प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? वही ड्रा AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो परपेंडिकुलर आपने ड्रा करने हैं खुद से, यानी कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ में क्या है? वी नो दैट, हमने अभी क्या किया था कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पर टू सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है? ABC एंड DEF, और वो क्या होता है? जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड होती है स्टूडेंट्स, उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये गिवन है स्टूडेंट्स कि कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो करेंगे तो उनके इक्वल होता है टू सिमिलर ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो स्टूडेंट्स। हमें ये दे रखा है। अब देखिए, इन यहाँ पे आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABL
एंड डी ई एम। इन ट्राइंगल्स में देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या कहेंगे हम यहाँ पर देखिए, इन ट्राइंगल्स में आप देखेंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई स्टूडेंट्स। क्यों है, ब्रैकेट में लिखेंगे E1, हमें दिया गया है एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई। क्यों स्टूडेंट्स, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री स्टूडेंट्स, आपने परपेंडिकुलर डाला है। अब बाई ए ए सिमिलैरिटी रूल स्टूडेंट्स, ए सिमिलैरिटी रूल से क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एम, और यदि ये सिमिलर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा स्टूडेंट्स। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एल बाई डी एम, क्योंकि यहाँ पर तीन साइड होगी स्टूडेंट्स, एक ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये जो आपकी साइड है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये इक्वल नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं केवल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और इनका रेशियो हमने दिखाया है। तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए एल बाई डी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आइए, ये आपके मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, देखिए आपका AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, यानी कि क्या है AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स। लेकिन AB बाई DE किसके है, AL बाई DM के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर, क्योंकि AB बाई DE यदि AL बाई DM है स्टूडेंट्स तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स। और ऐसी ही दो थ्योरम और भी हैं, वो आपने खुद करनी है, एज ए होमवर्क है आपको, और वहां पर आपने करना क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू प्रूव करना है द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन स्टूडेंट्स। एल्टीट्यूड की जगह क्या बदल लेना, मीडियंस, एक नई थ्योरम हो जाएगी। इसके बाद एक और थ्योरम बन जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप, मेथड सेम है, आपने क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है कि जो चीज आपने निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के भी इक्वल होगा, और बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे वो रिलेटेड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन से, और कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स क्या, एंगल बाइसेक्टर से। आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, उससे पहले प्रैक्टिस करो। टिल देन, थैंक यू सो मच।